दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर जे.के. यादव। दोस्तों आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो हमारे शरीर के अत्यंत महत्वपूर्ण ग्लैंड्स है, जिसका नाम है पैंक्रियास। पैंक्रियास को हिंदी में हम लोग अग्न्याशय भी कहते हैं। दोस्तों पैंक्रियास हमारे शरीर के अपर एब्डोमेन में स्थित होती है। इसका कुल वजन लगभग 200 ग्राम के करीब होता है। यह हमारे शरीर में हार्मोन और जाइम दोनों का उत्पादन करती है। और हार्मोन का उत्पादन मुख्य रूप से 3 हार्मोन्स का उत्पादन करती है, जिसमें है लाइपेज जो वसा को पचाता है, और एमाइलेट होता है जो स्टार्च का डाइजेशन करता है, और ट्राइपेज होता है जो हमारे शरीर में प्रोटीन खाने के थ्रू पहुंचता है, उसका पाचन करता है। यह जितने भी एंजाइम पैंक्रियास के अंदर बनते हैं, यह पैंक्रियास डक्ट के थ्रू होकर के छोटी आंत में जा कर के मिलते हैं और हमारे भोजन को अच्छी तरह से पचाते हैं। अब दूसरा जो है हार्मोन पैंक्रियास से उत्पन्न होता है। इसको जो है पैंक्रियास के अंदर का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें गुच्छे के रूप में कई सेल का गुच्छा होता है, जिसको हम आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं या लैंगरहैंस की द्वीप समूह कहते हैं। ये लैंगरहैंस का द्वीप समूह नाम इसलिए है कि लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने पैंक्रियास के अंदर इन कोशिकाओं के जो गुच्छे हैं, इनकी खोज सर्वप्रथम लैंगरहैंस ने ही किए थे। इसीलिए उन्हीं के नाम से इसका नाम जो है आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस पड़ गया। अब इस लैंगरहैंस के गुच्छों में जो है कोशिकाओं के गुच्छों में लगभग 3 सेल होते हैं। पहला होता है अल्फा, दूसरा बीटा सेल और तीसरा जो है गामा सेल। अब अल्फा सेल से निकलने वाला ग्लूकोगान जो है हमारे शरीर में ग्लूकोज को बढ़ा देता है। अब हमारे लीवर में संचित ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, उसको जब हम भोजन नहीं करते हैं या किन्हीं परिस्थितियों में हमारे शरीर में जब ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, तो उसको जो है बीटा सेल जो ग्लूकोगान बनाता है तुरंत लीवर से प्राप्त करके हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा की पूर्ति कर देता है। और दूसरा होता है बीटा सेल। दोस्तों बीटा सेल का मुख्य वर्क है इंसुलिन का उत्पादन करना। इंसुलिन का नाम सुना होगा लोगों ने कि फलाना आदमी को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ा है। तो आप जान लीजिए कि यहीं पैंक्रियास के अंदर उपस्थित बीटा सेल जब इंसुलिन सही तरीके से प्रॉपर तरीके से उत्पादन नहीं करता है, तो इन्हीं स्थितियों में हमारे शरीर में पूरे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इससे उत्पन्न होने वाले रोग को हम मधुमेह, डायबिटीज या समझिए कि चिन्हिवा रोग कहते हैं लोग। तो बहुत लोगों को यह होता है कि मेरे चाचा या दादा तो बहुत जो है शुगर का प्रयोग कम करते थे, फिर भी उनको जो है यह डायबिटीज कैसे हो गया। तो आज आप लोग शायद कंफर्म होंगे कि यही बीटा सेल जो है इंसुलिन का स्राव कम करता है। इसी के वजह से हमारा जो है शुगर का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। दोस्तों जब भी डायबिटीज शरीर में ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके मुताबिक दवा या इंसुलिन के उत्पादन से इसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, तो उस स्थिति में डॉक्टर के द्वारा जो है इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। उस शरीर में जो भी अधिक मात्रा में ग्लूकोज ब्लड में रहता है उसको पाचन करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए। अब तीसरा होता है गामा सेल। गामा सेल का मेन वर्क है दोस्तों हमारे शरीर में पचे हुए भोजन से ऊर्जा को एकत्रित करना। अब बताइए, अगर ये ठीक से वर्क नहीं करता पैंक्रियास का गामा सेल, तो हमारे शरीर में जो भी खाएंगे उससे ऊर्जा हमारे शरीर को नहीं मिलेगी। अन्यथा हम खाएंगे खूब
और ताकत बिल्कुल नहीं मिलेगी, सारा गेहूँ भूसा में या यूँ कहिए कि ख़त्म हो गया। तो इसलिए जो है हमारे शरीर में पैंक्रियाज का ये 3 वर्क जो है बहुत ज़बरदस्त है। पहले हमारे शरीर को वसा को पाचन करना, वसा की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है तो हार्ट ब्लॉकेज होने के भी चांसेस होते हैं, तो यह महत्वपूर्ण वर्क हो गया। दूसरा इंसुलिन का जो है बैलेंस, इंसुलिन का श्रवण करके शुगर का बैलेंस करना, इसकी मात्रा अगर अधिक हो गई ग्लूकोज की तो हमको मधुमेह या डायबिटीज़ हो जाता है।